नमस्कार, आकाशवाणी की पूर्वोत्तर सेवा है। आप हमें सुन रहे हैं शिलोंग से आकाशवाणी के लाइव स्ट्रीमिंग ऐप द्वारा आकाशवाणी नॉर्थ ईस्ट DTH पर और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्वागत है आपका हमारा नियमित कार्यक्रम जो है डॉक्टर से मिलिए कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में आज आप प्रश्न पूछेंगे बच्चों के दांत संबंधी समस्याओं के बारे में और हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर नेहा गाजी शर्मा जो कई सालों का तजुर्बा रखती हैं। रामकृष्ण मिशन चैरिटेबल डिस्पेंसरी में ये सेवारत है। आपका स्वागत है नेहा जी। थैंक यू अनन्या जी। आज बहुत दिनों बाद मैं फिर से आई हूँ इस स्टूडियो में। हम हमारे पुराने यादों को भी ताज़ा करेंगे और थोड़ा बहुत मुझे जो जानकारी पता है दांतों के संबंधित बच्चों के लिए वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करूंगी जी। और हमारे दोस्तों को मैं बताना चाहूँगी कि 036425020212 इसी नंबर पर आप फ़ोन करेंगे और सवाल पूछेंगे बच्चों के दांत के स्वास्थ्य संबंधी। और एक बार फिर से नंबर सुन लीजिए 036425020212। मैं बीच बीच में आप सबको बताती रहूंगी। तो फिलहाल बात करते हैं बच्चों के दांत के स्वास्थ्य की। नेहा जी, सबसे पहले मैं यही पूछूंगी, एकदम छोटा सा बच्चा जब जन्म होता है तो उसके दांत नहीं होते हैं, तो करीब 5 महीना या 6 महीने में वो दांत निकल आते हैं। क्या उस समय कुछ सावधानियां कुछ करने की ज़रूरत है या एकदम नेचुरल होती है चीज़ें? जी, शुक्रिया अनन्या जी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये जो एक शिशु का जो सबसे पहले दांत निकलते हैं तो फिर उसमें ये होता है कि 5 से 6 महीने के समय में बच्चों के दांत शुरू से देखा जाता है। कई बच्चों के अलग अलग माइलस्टोन्स होते हैं कि किसी बच्चा का थोड़ा डिले भी हो सकता है, जैसे 1 साल में भी निकल सकता है। किसी का ऐसा भी देखा गया है कि कोई बच्चों के जन्म के साथ साथ भी कभी कभी अर्ली मैच्योरेशन के वजह से दांत आते भी हैं। अच्छा, बहुत रोचक बात है। तो इस पर बात करेंगे। एक श्रोता हमारे फोन पर हैं, हम उनका प्रश्न ले लेते हैं। नमस्कार जी। जी, बोलिए। आप बच्चों के दांत के संबंधित कोई भी सवाल आपका है अगर तो आप पूछिए। जी, बिल्कुल। मैं पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको पूरा परिचय देता हूँ और मैं राकेश बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश शिमला से। जी, धन्यवाद राकेश जी। जी, मेरा एक सवाल है, जैसे कि बच्चों के दांत तो 6 महीने में निकलते हैं जी, लेकिन कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे के मुंह में या लॉलीपॉप और या टॉफी चूसने के लिए देते। तो ये जो बच्चों के दांत पर कितना असर पड़ता है? कई बार जो बच्चों को दूध रोटी तो खाते हैं और लॉलीपॉप जो है दे देते हैं मुंह में चूसने के लिए। लॉलीपॉप तो दिया ही जाता है, लेकिन किस उम्र में दिया जाए, यही हम सवाल पूछेंगे। जैसे कि किस उम्र में दिया जाए? हाँ बिल्कुल। जी। कई बार बचपन में दे देते हैं। जी हाँ। जब तक बच्चा का 1 साल ना हो, जब तक बच्चों का 1 साल ना हो राकेश जी, तब तक तो एक्चुअली लॉलीपॉप और ये सब कैंडी वाले चॉकलेट्स मेरे हिसाब से तो अवॉइड करना चाहिए, देना नहीं चाहिए इस उम्र में, क्योंकि तभी बच्चों का नया नया दांत निकलता है। तो ये होता है कि बच्चों को तो बहुत पसंद आएंगे, लेकिन वही चीज़ों के वजह से इनके दांतों में सड़न बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से 1 साल के ऊपर वो भी कभी कभी शायद महीने में 1-2 बार अगर टॉफी दे सके तो दे सकते हैं। अगर बच्चों को 2-3 साल तक ये समझ ही ना आए कि चॉकलेट क्या है या ये टॉफी लॉलीपॉप, तो अच्छा रहता है। अच्छा, धन्यवाद राकेश जी हमें फोन करने के लिए। हम आगे भी आपके प्रश्न से संबंधित और भी कुछ बातचीत करेंगे। नमस्ते। नेहा जी, 2 चीज़ें अब उभर के आई हैं। एक तो हम बात कर रहे थे कि कभी कभी जन्म के साथ साथ भी कभी दांत निकल आते हैं, कभी बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो अगर जन्म के साथ ही निकल आए तो क्या ये अच्छी बात है, बुरी बात है या कोई? देखिए, एक्चुअली जन्म के साथ ऐसा नहीं है। 100 में शायद 10% केसेस हो जो मतलब ऐसे होते हैं। ये बहुत रेयर केसेस होते हैं। कभी कभी किसी बच्चों में कोई सिंड्रोम्स देखा जाए तो उसमें वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन
पेशेंस ये रहता है कि दांत निकल आए। उसमें क्या होता है कि ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन एक दो दांत अगर रहता है तो सारे जो जड़ मतलब मसूड़े हैं उसमें फिर कोई दांत नहीं रहता है बच्चा का, और बच्चे को भी समझ नहीं आता है कि उसके साथ करे क्या या क्या करे, और माँ बाप के लिए भी एक चिंता की विषय रहती है। लेकिन ऐसा कोई टेंशन वाली बहुत ज्यादा गंभीर समस्या नहीं है। किसी का अर्ली इरप्शन हो जाता है। अगर वैसा होता है, हम लोग यही बोलते हैं कि जैसे ही बच्चा का दांत निकलता है, आपको ब्रश तो एक दो दांतों में कर नहीं पाओगे, और छोटे बच्चे को तो बिल्कुल ही नहीं, वो तो पानी भी बहुत मुश्किल से पिएंगे। तो हम लोग क्या मेडिकल टर्म में एक गॉज बोल के कपड़ा आता है या साफ कपड़ा आता है, हम लोग उसको गीला करते हैं और गीला करके दांतों को साफ रखते हैं, क्योंकि 1 साल की उम्र में ही ब्रश शुरू कर सकते हैं। तब तक बच्चे को थोड़ी समझ आती है कि वो ब्रश कैसे कर सकते हैं। जब 6 महीने आते हैं, 2-3 दांत आते हैं, तो माँ बाप उसका ख्याल वैसे करके रख सकते हैं। जी। और ये आप बता रहे थे कि लॉलीपॉप अगर बच्चे को देना है, मतलब कोई मीठी चीज, चॉकलेट वगैरह, तो 3 साल तक ना ही दे तो ही अच्छा है। देखिए आजकल मतलब तो संभव हो तो देखिए बच्चों को अगर समझ नहीं आएगी कि चॉकलेट क्या है, अगर तो रिश्तेदार भी नहीं और दोस्त तो तब नहीं बनेंगे 3 साल तक, तो ये है कि घर के ही लोग देंगे, माँ बाप ही देंगे। अगर पहले से ये अवॉइड किया जाए तो क्या होता है कि उनके जो दांत आएंगे या आने वाले हैं वो स्वस्थ निकलते हैं। और उसमें क्या होता है कि बच्चों को तो समझ नहीं आती है कितना चॉकलेट खाना है, कितना टॉफी खाना है, ब्रश करना क्यों जरूरी है। तो जब तक उन लोगों का थोड़ा समझ आता है कि 2 साल तक की हाँ मम्मी ने बोला है ब्रश करना है या मुझे रोज ब्रश करना है, तब तक के लिए मेरे हिसाब से तो अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन वही होता है कि बाई चांस मान लीजिए कि आपका बच्चा पहले से ही खाना शुरू करता है, तो एक आप लोग कर सकते हो कि आप लोग जब भी वो चॉकलेट खाता है या कोई भी मीठा चीज खाता है, तुरंत मुंह को वॉश कर ले, एक बार कुल्ला कर ले, तो उससे क्या होता है कैविटीज जमने की बहुत सारी संभावनाएं कम हो जाती है। तो फिर क्या एक और कॉल है? हाँ जी, एक और कॉलर हमारे साथ बात करना चाह रहे हैं, या हम कॉल ले लेंगे। हेलो, नमस्ते। नमस्ते जी, मैं डॉक्टर सितारे बिहार के वैशाली जिले से। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। मेरी पोती है 5 बरस की, उसको दांत में गैप है, बहुत दर्द होता है, आगे बढ़े नहीं, इसके लिए कोई उपाय बताइए, और बच्चे का कोई टूथपेस्ट बताइए। टूथपेस्ट तो पता नहीं आप डॉक्टर साहब बताएंगे कि नहीं, लेकिन हाँ उसका रेमेडी आप जरूर बताइए कि देखिए सबसे पहले तो 5 साल का जब उम्र है, मतलब बच्चा 2 बार ब्रश करता है कि नहीं, सर आपको ये बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा बात ये है कि जैसे अगर दांतों में गड्ढा है या गैप है या सड़न है, अगर वैसा कुछ है तो सबसे पहले आपके करीबी कोई भी डेंटिस्ट को आप दिखा सकते हो। और इससे क्या होगा कि एटलीस्ट उनको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे के पोती के दांत में कितना ज्यादा सड़न है, क्योंकि अलग अलग ट्रीटमेंट्स किया जाता है। कभी कभी खाली एक फिलिंग करके भी हम लोग दांत को बचा सकते हैं। कभी अगर ज्यादा खराब हो गया, बच्चे को दर्द हो रही है और मतलब वो सो नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, तो उसमें फिलिंग से भी ज्यादा एक और ट्रीटमेंट आता है जिसको हम लोग पल्पेक्टमी बोलते हैं, जो आपके डेंटिस्ट को पता होगा। तो ये सब जानकारी के लिए आपको सबसे करीबी डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। और मान लीजिए कि अगर आप लोगों को अभी 1-2 दिन में बिल्कुल ही आराम नहीं मिल रहा है, तो आप लोग वो बच्चों का कोई भी पेन किलर जैसे पैरासिटामोल ले सकते हो, जो सिरप फॉर्म में है अभी के लिए। और जहां तक टूथपेस्ट है, अगर आप लोग फार्मेसी में जाएंगे, बच्चों के अलग टूथपेस्ट आते हैं, चाहे वो कोई भी नाम हो, वो बच्चों के रिलेटेड होते हैं। अगर आप फार्मेसी में जाएंगे सर, आपको मिल जाएगा, बस आपको बोलना है उनका उम्र और उसके हिसाब से वो लोग दे देते हैं। धन्यवाद। इतनी नमस्ते, धन्यवाद आपके फ़ोन कॉल के लिए। हमारे बातचीत को आगे बढ़ाने में भी ये सवाल बहुत हेल्प कर रहे हैं। और ये मैं पूछना चाह रही थी कि
ये जो बच्चों के दांत निकल आते हैं, और जो उस समय आप कह रही थी कि 1 साल के बाद ही ब्रश करना शुरू करनी चाहिए, तो 1 साल से पहले अगर कोई कर लेता है या 1 साल की उम्र में ब्रश करता है और वो बच्चों वाले हल्के ब्रिसल वाले ब्रश नहीं होते हैं, तो क्या बच्चों के दांतों के बीच में वो गैप होने की संभावना होती है? नहीं, गलत तरीके से ब्रश करने से या गलत ब्रश यूज करने से? ये बिल्कुल बहुत मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए क्योंकि ब्रशिंग टेक्निक्स आते हैं सबसे पहले, और ऐसा नहीं है कि खाली 1 साल से क्या होता है कि बच्चा खुद से पकड़ सकता है ब्रश। लेकिन मेरा मानना है कि 3 साल तक पेरेंट्स आप लोग मदद करें इनको, क्योंकि कौन सा ब्रश यूज करना है, कितना टूथपेस्ट लगाना है और वो कैसे करना है, ये सबसे जरूरी बात है। और ये ऐसा नहीं है कि जैसे आप कर रहे हो वैसे ही बच्चों के करने होते हैं। बच्चों के अलग अलग मोशंस होते हैं, कुछ सर्कुलर मोशंस होते हैं, कुछ हॉराइजॉन्टल मोशंस होते हैं, कुछ अप एंड डाउन मोशंस होते हैं, जो बच्चा को तो समझ नहीं आएगा। तो पेरेंट्स जब आपके बच्चे 1 साल के हो या 6 महीने, या आप लोग डिसाइड करते हो कि आपको मेरे बच्चे को ब्रश करवाना है, तो सबसे पहले आपको छोटी ब्रिसल, सॉफ्ट ब्रिसल और बेबी ब्रश लेनी है जी। और उसके बाद बेबी टूथपेस्ट। हम लोग के जो टूथपेस्ट है उसमें केमिकल्स बच्चों के लिए काफी ज्यादा है मात्रा, और फ्लोराइड का कंटेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, जिससे कि बच्चों का सड़न ना आए, एक लिमिटेड अमाउंट में रहती है, क्योंकि ओवर फ्लोराइड भी नहीं होनी चाहिए और मिनिमम फ्लोराइड भी नहीं होनी चाहिए, एक ऑप्टिमम अमाउंट आती है फ्लोराइड। डॉक्टर नेहा, अगर थोड़ा सा निगल ले बच्चा तो? हाँ, अगर तभी हम लोग ये बच्चों का ही टूथपेस्ट बोलते हैं। अगर निगल भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मतलब नहीं है कि कुछ खराब हो जाएगा। लेकिन हाँ, बाई चांस अगर उसके गले में जलन हुई, आदत नहीं होनी चाहिए तो नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो टूथपेस्ट सॉलो नहीं करनी चाहिए। लेकिन बात है कि बाई चांस कर लिया, तभी हम लोग बोल रहे हैं कि उनको खुद से करने की आवश्यकता नहीं है, वो माता पिता के सहायता के साथ ही 3 साल के उम्र तक एटलीस्ट करे, ताकि उसमें क्या होगा कि एक तो 2-3 फायदे हैं इसमें। एक है कि माँ बाप बच्चों के दांतों को पूरा मॉनिटर कर सकते हैं कि उसमें कोई नई सड़न आ रही है, कुछ हिल रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ गम पेन है। कभी कभी नए नए दांत आने में बच्चे बहुत चिड़चिड़े होते हैं, तो उसमें क्या होता है, लूज मोशंस होते हैं। और फिर ये चिड़चिड़े क्यों होते हैं? देखिए, उनके जैसे आज एक नया चीज आपके बदन में निकल रहा है, चाहे आपके बॉडी में हो, एक एलर्जी जैसे होता है, तो वही बच्चों के मुंह में होते हैं, तो उनके वहां पे क्या होता है कि बहुत इरिटेशन होता है। जैसे आप अगर बोल दोगे अच्छा तो नहीं लग रहा होता उनको, वो जो जहां से दांत निकलने वाला है वो जगह लाल हो जाती है, इन्फेक्शन के जैसे हो जाती है, दर्द होती है, और कभी कभी देखा गया है कि बुखार भी आती है, बुखार आती है। और फिर बच्चे क्या करते हैं, लूज मोशन का ये कारण है कि उनको कुछ भी मिलता है वो उनको पकड़ के काटना शुरू करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। हर चीज उनको लगता है कि उसी टाइम मैं मुंह में दूं तो मुझे शायद थोड़ा बेटर फील हो, आराम लगे, तो उससे क्या होता है कि उनके पेट खराब हो जाते हैं। तो तब मतलब ये लोग थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये बात नहीं है कि पेट खराब होने ही है, मतलब ये है कि चबाने के कारण थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाता होगा। फीवर और ना खाना, कभी कभी दे आर नॉट हैविंग एन एपेटाइट, जो मतलब उनको मन नहीं करता है खाने का, तो उस टाइम पे अवॉइड करते हैं ये लोग खाना पीना। बस वही एक टाइम है जब माँ बाप को थोड़ा देखना है, अगर वो लोग खाना नहीं भी खाते हैं, ऐसा सप्लीमेंट्स दे कि बच्चे इजीली खा पाए। नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी बच्चों के मुंह में अल्सर्स भी देखा गया है, कभी कभी विटामिन की कमी से भी मतलब वो जगह लाल हो जाती है, फिर अल्सर हो जाती है, फिर जलन होती है, फिर बच्चे खा नहीं पाते, और पेट की गर्मी ये सब से भी होती है। तो मैं पूरी चीज को अगर समराइज करूं तो ये कहा जा सकता है कि उस समय माँ बाप को खास ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चे खाएं, पौष्टिकता उनको मिले थोड़ा बहुत, और जो भी चबाने की चीजें हैं वो आसपास जो भी सामान रखे उसको साफ सुथरा करके सैनिटाइज करके उनको दे, तो शायद पेट खराब होने की संभावना कम हो जा सकती है। तो ये एक और कॉलर है हमारे साथ। नमस्ते। नमस्ते मैम जी, नमस्ते आप दोनों को भी। नमस्ते। नमस्ते, बोलिए कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? जी मैं ओमिया बोल रही हूँ, ओमिया टीमरी, उदलगुड़ी असम से। उदलगुड़ी से ओमिया बोलिए। जी मेरा सवाल है कि बच्चों को आइसक्रीम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि
मेरा तो दांत आइसक्रीम खाने से ही खराब हो गया है शायद। और क्या असर पड़ता है आइसक्रीम खाने से बच्चों को, ये मेरा सवाल है। ओमिया जी को लगता है उनके दांत आइसक्रीम खाने की वजह से ही खराब हुए हैं और बच्चों को वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ओमिया जी, आपको आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है क्या? बहुत पहले तो बहुत खाया था, लेकिन अभी तो नहीं खा सकते हैं क्योंकि मेरा एक दांत भी निकल गया। चलिए बताइए ओमिया जी की समस्या। ओमिया जी देखिए, आइसक्रीम खा के तो दांत खराब नहीं होंगे, लेकिन ये है कि आइसक्रीम अगर ज्यादा खाओगे तो दांतों में भी नसें होती हैं जी। तो वो नसें जो है, जैसे अभी विंटर के सीजन है और अगर जैसे बच्चों में इसकी असर नहीं होंगी, लेकिन बड़ों में जिनके दांत थोड़े घस गए हैं, जिनका मतलब दांतों में ऑलरेडी सेंसिटिविटी या वो ठंडा और खट्टा लगने की वो प्रॉब्लम्स है, वो अगर लगातार आइसक्रीम खाएंगे तो उनको ये प्रॉब्लम लगी रहेगी। लेकिन उससे खराब नहीं होंगे, उससे आपकी जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाएगी, जो दांतों में ठंडा गर्म लगने का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी। तो मेरा ऐसा बोलना है कि बच्चों को भी आइसक्रीम आप दीजिए। चॉकलेट से तो आइसक्रीम इतना नुकसान नहीं करता है, लेकिन उसमें भी मतलब एक कंट्रोल रहने से अच्छा है, क्योंकि ओवरऑल तो आइसक्रीम, बहुत ज्यादा आइसक्रीम बच्चों के लिए भी अच्छी नहीं है। आपके हेल्थ के वजह से भी, स्वास्थ्य के वजह से भी, मतलब फिर दूसरे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। नेहा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप जो है ना, जो सारी चीजों को पॉजिटिवली बता रही है, ये नहीं करनी चाहिए, उतना परहेज नहीं दे रही है। मुझे भी आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, तो दांतों की वजह से कम आइसक्रीम खाना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना मुझे समझ में आया। लेकिन खास दांतों का ख्याल तो ज़रूर रखना चाहिए। अब बात आती है, जब आइसक्रीम की बात आई, थोड़े बड़े बच्चे ही आइसक्रीम लेंगे मेरे ख्याल से। अब जब 5 से 7 साल की उम्र में बच्चों का एक सेट दांत गिर जाता है, उसके बारे में उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्यों होता है, कैसे होता है सब। हाँ जी, ये ऐसा है कि आपको एक्चुअली जब से बच्चे के मुंह में दांत निकलती है तब से ही केयर शुरू करनी चाहिए जी। क्या होता है कि बहुत बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मतलब ब्रश नहीं किया कोई बात नहीं, ये तो दूध के दांत है, झड़ जाएंगे, जब परमानेंट दांत आएंगे तब देखा जाएगा। वो ऐसा बात नहीं है। सबसे पहले तो एक नियम बांधनी चाहिए बच्चों में कि 2 बार उनको ब्रश करनी है, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप बड़े हो, चाहे आप बुजुर्ग हो। 2 नंबर बात है कि जब आपके दांत जो गिर के नए निकलने होते हैं, वो हमारे करीब 6 से 7 साल की उम्र से शुरू हो जाती है और वो 12 से 13 साल तक चलती है। अच्छा। वो एक फेज रहता है और इस फेज में जैसे 11 से 12 वाला जो स्टेज होता है उसको हम लोग अगली डकलिंग बोलते हैं। एक वर्ड है, उसमें क्या होता है कि बच्चों का चेहरा थोड़ा बिगड़ जाता है। उसमें क्या होता है कि जो सारे दूध के दांत है वो एकदम लास्ट के जो दांत है झड़ना शुरू हो जाते हैं, आगे के पीछे के जहां जहां से मतलब नहीं निकले। तो ये जो फेज है इसमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो माँ बाप को ऐसा नहीं है कि बच्चे के दांत में थोड़ा सा भी सड़न आ गया तो डॉक्टर के पास जाए और डेंटिस्ट को बोले कि ये तो इसका दूध का दांत है, निकाल दो, हमें नहीं चाहिए। मुझे भी यही लग रहा है। इससे क्या होता है कि जो आने वाले दांत है उसमें बहुत असर पड़ता है। अच्छा। और ये असर मामूली असर नहीं होता है। इससे क्या होता है कि सबसे पहले तो बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े निकलते हैं, क्योंकि जो लेकिन जगह तो खाली है, फिर तो सीधी निकलनी चाहिए। नहीं, ये जो हमारे पुराने दांत है, बच्चों की जो दांत है, मिल्क टूथ जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारे गाइडिंग स्टोन्स होते हैं। जैसे कि अगर आपका वहां पे मोलर के जगह में मोलर को आना है तो वो दांत अगर रहेंगे तो वो जगह में ही सही से सीधे से दांत आ जाएंगे। अच्छा। लेकिन अगर आप उम्र से पहले दांत निकाल लेते हो तो तब वहां पे समस्या आती है कि जो आने वाले दांत हैं उनको ये नहीं समझ आता है कि मुझे कौन सा डायरेक्शन में निकलना है, ये मैं साइड से निकालूं, मैं आगे से निकलूं, मैं पीछे से निकलूं। सो एक गाइडिंग स्टोन और एक स्पेस मेंटेनिंग की वजह से हमें पुराने जो दांत है, मिल्क टूथ है, उसको हमें प्रिजर्व करना पड़ता है। और जैसे उम्र आता है, या ऐसे भी कई बार देखा गया है कि बच्चों की परमानेंट दांत तो आ गए पर माँ बाप को लगता है अरे पुराने दांत तो खुद से झड़ेंगे। वो भी एक
प्रॉब्लम होती है, जिससे मतलब मैल अलाइनमेंट हो जाती है कि वो सही उम्र में निकालते मतलब जो नहीं है। दांत झड़े भी नहीं है वहीं पे नए दांत निकल आते हैं। पीछे से आ जाते हैं, कभी आगे से आ जाते हैं, तो क्योंकि वो जगह ब्लॉक कर रही है, तो हाँ, ये तो भी ये निकालनी चाहिए। ये बिल्कुल निकालनी चाहिए। जैसे ही आपको ये परमानेंट दांत कहीं से भी दिख रहे हो, वो एक इंडिकेशन है कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना है और फिर ये दांत निकलवाने हैं। जी। और मतलब पुराने दांत अगर खुद से नहीं निकल रहे हैं तो उनको नहीं निकालने चाहिए। अगर नए दांत निकल रहे हैं तभी पुराने दांत अगर हाँ जी। और एक और है कि अब देखिए कि पुराने दांतों से एक बच्चे को बहुत समस्या हो रही है। जैसे कि हम लोग ने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी किए बट फेल हो रहे, क्योंकि बच्चों के जो दांत होते हैं वो तो झड़ने के लिए बने होते हैं, तो उसमें इतना ना स्ट्रेंथ रहता है ना इतना कैल्शियम रहता है, वो काफी पोरस होते हैं। अच्छा? पोरस मतलब वो मतलब हल्के हल्के रहते हैं, उसमें इतना कैल्शियम का कंटेंट नहीं रहते। और वो क्या होता है कि ये एक नेचर है कि जो पुराने दांत है वो धीरे धीरे बॉडी से अपने आप खत्म हो जाएंगे, जिनके जड़ है वो धीरे धीरे अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे और फिर वो नए दांतों के लिए जगह बनाएंगे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। तो इसमें हमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक उम्र होती है, हर दांत की एक एज होती है। देयर आर सर्टेन केसेस जिसमें सिंड्रोम्स, जैसे कि कोई मैलफॉर्मेशन हो गया जब बच्चे माँ के पेट में थे, तो कोई सिंड्रोम्स हो गए, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, और भी कई सारे सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें दांतों में असर पड़ता है। वो आपको एक स्पेशलिस्ट के द्वारा ही रेकमेंडेड डेंटल के ट्रीटमेंट्स फॉलो करने चाहिए। बट अदरवाइज अगर दांत काफी हिल रहे, घर में भी निकाल ले तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर नहीं निकल रहे हैं और पीछे से दांत आ गए तो ये बहुत बड़ी एक समस्या हो सकती है। एकदम थोड़ा सा लगा हुआ रहता है तो थोड़ा सा मतलब निकल ही रहे हैं पर निकल नहीं रहे हैं, उस समय निकाल सकते हैं ना उसको? जी। अगर देखिए बच्चे को कोई समस्या नहीं हो रही है, कोई दर्द नहीं हो रही है, कोई इन्फेक्शन नहीं, हम लोग एक्चुअली इसलिए रेकमेंड करते हैं कि डेंटिस्ट के पास आके दांत निकालें, क्योंकि हम अपने स्टेरिलाइज्ड प्रोडक्ट्स से दांत निकालेंगे, इंस्ट्रूमेंट से। लेकिन घर में जब आप निकालते हो, जो निकाल रहा है या बच्चा जो कर रहा है वो साफ हाथों से निकाल रहा है, वो निकल गया तो उसके बाद के जो प्रिकॉशंस है वो तो उनको नहीं पता रहेंगे, अनलेस समथिंग इज जो हम लोग के ग्रेड्स होते हैं मोबिलिटी के, अब एकदम ही हिल रहे हैं और बच्चा का खाने पीने में वो दांत मतलब अड़चन ला रही है, तो फिर तो अगर आपके हल्के हाथों से निकल सकते हैं तो उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि डेंटिस्ट की आने की कोई आवश्यकता है। लेकिन अगर ऐसा है कि थोड़ा सा भी जड़ बचा हुआ है और आपके परमानेंट दांत आ रहे हैं, तब तो आपको जरूर आना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हम भी डॉक्टर्स भी हाथ से नहीं निकाल पाएंगे, हमें भी इंस्ट्रूमेंट्स से निकालना पड़ेगा। हाँ, तो मुझे लगता है हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं उनमें बहुत बच्चे भी हैं, और बच्चों को अक्सर दांत के डॉक्टर के पास जाने से या डेंटिस्ट के पास जाने से डर लगता है। ऐसा ही हमने कहा है कि डेंटिस्ट के पास जाने मतलब जाते हुए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी डॉक्टर नेहा है, ऐसे ही सारे और डेंटिस्ट होंगे, वो बड़े ही प्यार से आपके दांतों के साथ डील करेंगे। ये कोई हथौड़े से कोई नहीं तोड़ा जाता है। जी। ये बच्चों को आप अपने तरीके से आप भी माँ हैं तो आप अपने तरीके से बताइए कि बच्चों को जब डर लगता है डेंटिस्ट के पास जाने से, तो वो बच्चों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? जी। मैं सच बोलूं, मुझे सबसे प्यारे पेशेंट्स बच्चे लगते हैं। अच्छा। और मुझे बहुत मजा आता है उनके साथ, क्योंकि बच्चे जो है ना पहले बहुत डरते हैं, सारे बच्चे बहुत डर के आते हैं। अब मेरा भी खुद का बेबी भी बहुत डरता था, उसको भी डर लगता था। डेंटिस्ट को तो सच बोलो तो दुनिया में कोई पसंद नहीं करता है। हाँ, ये कोई बच्चों का बात नहीं है, किसी को भी डेंटिस्ट बोलो तो पेन ही लगता है, बट ऐसा नहीं है। और जो बच्चे हैं उनके साथ अगर डेंटिस्ट एक रैपो बना लेता है या एक दोस्त बन जाता है, या बच्चों को अगर थोड़ा सा भी समझ आ जाता है कि अगर मैं इनके पास जाऊं या कोई भी डेंटिस्ट के पास, तो मेरा जो प्रेजेंट समस्या है उससे मुझे हल मिल जाएगा, कि मैं दांत दर्द है या सूजन है या खाना पीना में मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है, तो फिर तो वो डेंटिस्ट के लिए बहुत
आराम हो जाता है। क्योंकि बच्चा, अब देखिए 10 में 3 बच्चे आपके थोड़े डरेंगे, 7 बच्चे आपके साथ कोऑपरेट ही करेंगे। और एक बार जब एक और थेरेपी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि मॉडलिंग थेरेपी, ये साइकोलॉजी में आता है। उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर डे है जिसमें बच्चा आपका कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को छोड़ देना चाहिए। यू शुड नॉट फोर्स अ ट्रीटमेंट ऑन द किड, क्योंकि किड के दिमाग में, बच्चे के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि भाई मैं गया और मुझे सिर्फ दर्द ही मिलेगा। उसको ये समझ आना पड़ेगा कि मैं गया और मुझे ठीक होके आराम होगा। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं हम लोग ऐसे बच्चों को भी बुलाते हैं जो हम लोग के साथ कोऑपरेट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब वो दूसरा बच्चा देखता है कि एक बच्चे ने तो मेरे डॉक्टर के साथ बहुत अच्छे से कर लिया, इसको तो बिल्कुल ही दर्द नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होता है कि वो मोटिवेशन भी होते हैं और उनको समझ में भी आता है कि ओके, आई एम इन सेफ हैंड्स। तो ये बच्चों को जैसे माँ के पास आने से एक सुरक्षा महसूस होती है, डेंटिस्ट बोलिए, पीडियोडोंटिस्ट बोलिए, पीडियाट्रिक्स के पास जाने से, मतलब जितना आप बच्चों से बात करोगे, जितना आप उनको समझाओगे और प्यार से समझाओगे, तो उतना कम डरेंगे, आराम से कर लेंगे। जी, तो आप लोग डेंटिस्ट के पास जरूर जाइए बच्चे, और आपके अगर दांत सुंदर सुंदर आने हैं तो डेंटिस्ट शायद आपको ब्रेसेस लगा दे। तो ब्रेसेस की बात थोड़ा सा जाते जाते हम कर लेते हैं कि ब्रेसेस कब लगते हैं या इसमें फायदा नुकसान क्या है? देखिए, पहले जमाने में तो ब्रेसेस मतलब ऐसा था कि क्या लगाना है, मान लीजिए एक टैबू ही था कि बच्चे तो सुंदर भी नहीं लगते, क्या एक तार लगा देंगे। अब लेकिन अब कंसेप्ट पूरा चेंज हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ कि आजकल के माता पिता लोग बच्चों के जो दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं उसके लिए बहुत कंसर्न्ड है, क्योंकि वो लोग खुद ही आते हैं और खुद ही पूछते हैं कि इसका हमें क्या करना है। तो जैसे आपके मेडिकल टर्म्स में अलग अलग डिविजन्स है, वैसे हमारे डेंटिस्ट्री में भी 7 से 8 डिविजन्स रहते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स के लिए, जो कि ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं हम लोग। ये हमारे 3 साल एक्स्ट्रा पढ़ते हैं और इसी लाइन में पढ़ते हैं कि बच्चों के ब्रेसेस के लिए। तो ब्रेसेस हम लोग 13 साल से शुरू करते हैं, 12-13 साल। ये उम्र हम लोग ऐसा तय करते हैं कि दूध के दांतों में तो हम लोग परमानेंट ब्रेसेस नहीं लगा सकते, दूध के दांतों में हम लोग रिमूवल अप्लायंसेस लगा सकते हैं, जैसे कि स्पेस दिखाने के लिए, जगह समझाने के लिए। लेकिन परमानेंट जो होते हैं उसमें आपको फिक्स्ड ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, और ये एक्चुअली 13 से 14 साल सबसे बेस्ट होता है। उसमें क्या होता है कि नए नए दांत आ रहे हैं, हड्डी सॉफ्ट रहता है। तो ब्रेसेस जो है, अगर किसी का भी टेढ़ा मेढ़ा है, बहुत पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि दांत निकाल लो, हमारे दांत ही निकाल लो, वो टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, वो अच्छे दांत निकाल लो। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ब्रेसेस 1 से 1.5 साल, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो 2 साल का स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है, और जिसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है जी। वो एक पूरा प्लान्ड प्रोसेस है, और इसको हमारे BDS डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस करते करते सीख गए। सो इट इज अ वेरी गुड एंड वेरी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। नेहा जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं अपने श्रोताओं से और बच्चों से खास करके यही कहना चाहूँगी कि अपनी दांतों का ख्याल रखें, और जो सुझाव नेहा जी ने हमारे साथ साझा किए उन पर अमल करें, और जो भी आपको समस्या लगे तो एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ अपनी डेंटिस्ट के पास जाइए और भी हंसकर वापस आइए, क्योंकि डेंटिस्ट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और हमारी इच्छा थी कि हम और भी बातें करें, लेकिन समय हो चला है। आज हम यही संपन्न करते हैं। नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी सकारात्मक बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। शुक्रिया। मैं ये सोचती हूँ कि मेरे द्वारा थोड़ा भी जो जानकारी मिला हो, अच्छा लगे सबको। नमस्कार।